वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएसई 2018 समान अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के प्रश्न संख्या 18 की। यह प्रश्न है, भारत में महिलाओं के आंदोलन ने निम्नतर स्तर की महिलाओं के मुद्दों को संबोधित नहीं किया है, अपने विचार को प्रमाणित सिद्ध कीजिए। इस संदर्भ में इस 250 शब्द और 15 अंक के इस प्रश्न की जो विशेषता है उसे समझने की ज़रूरत है। यानी व्यापक रूप से यह सवाल महिला आंदोलन से जुड़ा हुआ है और महिला आंदोलन में यह जुड़ा हुआ है कि उन्होंने निम्नतर स्तर यानी समाज के जो सबसे निचले पायदान पर स्थित महिलाएं हैं, जो किसी भी तरह से आर्थिक रूप से, जातिगत रूप से, सामाजिक रूप से पिछड़ी हुई हैं या दलित स्थितियों में रहती हैं, दलित महिलाएं हैं, उन महिलाओं के मुद्दे जो हैं वह या इस तरह के कामों में लगी हुई हैं जो काम वास्तव में एक उपेक्षित वर्ग द्वारा किए जाते हैं, उन महिलाओं के मुद्दे जो हैं वह भारतीय महिला आंदोलन के मुद्दे नहीं बने। और इस संदर्भ में आपको अपने विचार रखने हैं और अपने विचार की प्रामाणिकता को सिद्ध करने का प्रयास किया है। सबसे पहले तो यह प्रश्न सभी के लिए कठिन रहा होगा। उस समय जिन्होंने भी यह सवाल करने की कोशिश की होगी, निश्चित रूप से यह आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ये क्वेश्चन है। एक तरह से जो परंपरागत क्वेश्चन प्रणाली है जो यूपीएससी की, उससे कहीं बहुत ज़्यादा अलग यह प्रश्न आया हुआ है। तो निश्चित रूप से यह लोगों को समझने में भी इसमें काफ़ी दिक्कत आई होगी और इसी संदर्भ में इसको मैं समझना चाहिए। और यह जरूर एक सोसाइटी का क्वेश्चन है, लेकिन यह समाजशास्त्र का टिपिकल क्वेश्चन के रूप में इसे देखा जाना चाहिए। फिर भी यह एक अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कोई दो राय नहीं है और इस प्रश्न को करने की कोशिश तो होनी ही चाहिए। तो इस प्रश्न को जब आप करते हैं तो आप एक नज़र डालते हैं 19वीं सदी के जो समाज सुधार आंदोलन थे, उसमें उसके केंद्र बिंदु जो थे वो महिलाओं के मुद्दे थे। और निश्चित रूप से वो महिलाओं के मुद्दे होने के बावजूद महिला मुद्दा उन समाज सुधारों के आंदोलनों के केंद्र का मुद्दा होने के बावजूद वह कुलीन वर्ग की महिलाओं के लिए या अभिजात वर्ग की महिलाओं के ही मुद्दे थे, उनसे ही संबंधित मुद्दे थे। जो सामान्य रूप से समाज के सबसे पिछड़े हुए, सबसे पिछले पायदान पे खड़े, सबसे निचले स्तर पे खड़ी जो महिलाएं थीं, उनकी ज़िंदगी से जो जुड़े हुए मुद्दे थे वह मुद्दे उसके हिस्से नहीं थे। और काफ़ी समय तक यह ऐसा ही रहा कि वह उसके मुद्दे नहीं रहे। और जो भी मुद्दे रहे महिला आंदोलन के, वह वस्तुतः महिलाओं के, एक मध्यम वर्गीय महिलाओं के अधिकारों से संबंधित मुद्दे रहे और वह व्यापक रूप में उस पक्ष से मुद्दे नहीं रहे जो भारत की गरीब, दलित, उपेक्षित, उत्पीड़ित महिला क्षेत्र है या महिलाओं की जो स्थिति है उससे जुड़े हुए मुद्दे सामान्य रूप से महिला आंदोलन के मुद्दे नहीं रहे हैं। यह जरूर है कि वामपंथी आंदोलनों में इन्हीं मुद्दों पर बात हुई है जो उपेक्षित, गरीब, उत्पीड़ित किसान या मजदूर महिलाएं हैं, उनके जो मुद्दे हैं उनसे रही है। लेकिन व्यापक रूप से एक कहा जाए तो सभी क्षेत्रों के संदर्भ में स्वतंत्रता आंदोलन के वो मुद्दे नहीं रहे। तो इसको जब आप लिखना शुरू करते हैं तो 19वीं सदी के समाज सुधार आंदोलन के केंद्र में महिला थी, लेकिन यह आंदोलन महिला आंदोलन नहीं थे। वैसे भी 19वीं सदी के आंदोलनों का केंद्र बिंदु बंगाली भद्रलोक की महिलाएं थी, साधारण महिलाएं नहीं। इसके बाद आप अपने प्रश्न का और विस्तार दे सकते हैं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी महिलाओं के मुद्दे राजनीति के मुद्दे नहीं रहे। महिलाओं के मुद्दे सामान्य रूप से स्वतंत्रता आंदोलन में मुद्दे नहीं बने थे, मुख्य धारा के महिला आंदोलनों का स्वर नहीं बने। लेकिन यह भारत के महिला आंदोलन के सिरे से गायब रहे, ऐसा नहीं कहा जा सकता है। क्यों नहीं कहा जा सकता है? क्योंकि आज़ादी के बाद जो पॉपुलर यानी जो प्रचलित और मुख्य धारा के महिला आंदोलन थे, महिला आंदोलन ने निश्चय ही समाज के निम्नतर स्तर की महिलाओं के मुद्दे इन आंदोलनों के केंद्रीय बहस के मुद्दे नहीं बन सके। हालांकि इससे यह अनुमान लगाना सही नहीं होगा कि व्यापक महिला आंदोलन ने निम्न स्तर की महिलाओं के मुद्दों को किनारे रखा। 60 के दशक के वामपंथी महिला आंदोलनों ने युवाओं, गरीब किसानों, सीमांत किसानों, शिक्षित दलितों और आदिवासी पुरुषों तथा महिलाओं, औद्योगिक मजदूर वर्गों के विद्रोही मूड ने स्थानीय जनता की जरूरतों और मांगों से संबंधित रखने वाले असंख्य विशेष रुचि समूहों के गठन में अपनी अभिव्यक्ति पाई। यानी 60 के दशक में जिस तरह का आंदोलन शुरू हुआ, जो आज़ादी के बाद का जो भारतीय जनमानस में विक्षोभ शुरू हुआ, उस विक्षोभ को जो स्वर मिले उसमें युवा थे, गरीब किसान थे, सीमांत किसान थे, शिक्षित दलित और आदिवासी पुरुष थे, शिक्षित दलित भी थे, आदिवासी पुरुष भी थे, महिलाएं भी थी
औद्योगिक मजदूर वर्गों के विद्रोही स्वर भी थे। साथ ही स्थानीय जनता की जरूरतों और मांगों से संबंधित लोगों के जो तमाम तरह के उस समय गठन शुरू हुआ, तमाम तरह के समूहों का गठन शुरू हुआ। दरअसल भारत में जो एनजीओ की अवधारणा है वो 60 के दशक की ही अवधारणा है, जिसका विकास तेजी के साथ हमें आज के दौर में देखने को मिलता है, जो जीवन के विभिन्न पक्षों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में 1970 के बाद से ग्रामीण और शहरी गरीबों, औद्योगिक मजदूर वर्ग, आदिवासी जनता और अल्पसंख्यकों की समस्याओं को उजागर करने वाले सामाजिक आंदोलनों के विकास ने नई तरह की महिला निर्णय निर्माताओं को जन्म दिया, जिनके पास सड़क की लड़ाई थी, औपचारिक शिक्षा थी और रणनीतिक सोच की संयुक्त ताकत थी। और यह ताकत जो है दरअसल उन आंदोलनों का आधार क्षेत्र बनी जो आंदोलन दरअसल समाज के सबसे उपेक्षित, उत्पीड़ित, अशिक्षित और सबसे निचले पायदान पर खड़ी हुई महिलाएं थी, उनसे संबंधित थी। इन आंदोलनों ने मैला ढोने की प्रथा, असंगठित क्षेत्र के महिला श्रमिकों, मंदिर की वेश्याओं और आदिवासी महिलाओं के मुद्दों पर व्यापक विचार विमर्श और आंदोलन संगठित किए। निश्चित रूप से यह मुख्य धारा के आंदोलन नहीं थे, लेकिन इन्होंने मुख्य धारा को प्रभावित नहीं किया हो, ऐसा नहीं था, या महिला आंदोलन का हिस्सा नहीं बने हो, ऐसा नहीं था। और इसकी जो प्रमुख नेत्रियां थी, इन आंदोलनों को नेतृत्व करने वाले जो प्रमुख नेत्रियां थी, जो प्रमुख लोग थे, जो प्रमुख नेता थी, उसमें मृणाल गौर, अहिल्या रंगनेकर, मंजू गांधी और तारा रेड्डी जैसी महिला नेत्रियों के नाम आते हैं, जिन्होंने अपनी नेतृत्वकारी भूमिका निभाई। तो इस पूरे परिप्रेक्ष्य में जब हम बात करते हैं भारत में महिला आंदोलन की, तो यह जरूर है कि निम्नतर स्तर की महिलाओं के मुद्दे मुख्य धारा के महिला आंदोलनों का स्वर नहीं बने, लेकिन यह भारत के महिला आंदोलन में सिरे से गायब रहे, ऐसा नहीं कहा जा सकता है, बल्कि इनकी पहुंच रही, इनकी धमक भारतीय महिला आंदोलन में रही। हाँ, यह जरूर है कि वह मुख्य मुद्दों के रूप में नहीं रहे। तो इस संदर्भ में जब इस प्रश्न को करेंगे तो आपको एक संतुलित दृष्टिकोण लेकर चलना होगा कि भारत में महिलाओं के आंदोलन ने निम्न स्तर की महिलाओं के मुद्दों को संबोधित नहीं किया। यह स्पष्ट रूप से सीधे सीधे नहीं कहा जा सकता, बल्कि बिल्कुल संबोधित उस रूप में नहीं किया। यह भारतीय महिला आंदोलन के प्रमुख मुद्दों में से शामिल नहीं हुए, लेकिन ऐसा नहीं था कि इन मुद्दों को उठाया नहीं गया, या ऐसा नहीं था कि ऐसे सामाजिक समूह नहीं थे, महिला सामाजिक समूह नहीं थे जिन्होंने इन मुद्दों को नहीं उठाया। और 60 के दशक में खासकर वामपंथी महिला आंदोलनों की, या 60 के दशक के बाद देखिए तो वामपंथी महिला आंदोलन जो तैयार हुए, जो खड़े हुए, उसमें श्रमिकों, उसमें किसानों, मजदूरों, जिसका बड़ा हिस्सा महिलाएं भी आती थी, उनके हिस्से की लड़ाई भी लड़ी इन आंदोलनों ने, खासकर वामपंथी आंदोलनों ने। तो इसलिए आप इसे इस बात से इनकार नहीं कर सकते, या एक पक्षीय स्थिति में आप यह नहीं कह सकते कि भारत में महिलाओं के आंदोलन जो थे उसमें निम्नतर स्तर की महिलाओं के मुद्दों को संबोधित नहीं किया गया था। निश्चित रूप से वह उस रूप में नहीं था, उस पेस में नहीं था। जो परंपरागत जो राजनीतिक पार्टियां थी, जो सत्ता में राजनीतिक पार्टियां रहीं, उन पार्टियों की जो महिला विंग थी, उनके वो मुद्दे जरूर नहीं रहे। वह एक तरह से मध्यवर्गीय मुद्दे, महिलाओं के मध्यवर्गीय मुद्दे ही ज़्यादा सरोकार में रहे। लेकिन व्यापक महिला आंदोलन के जो मुद्दे थे, खासकर जो प्रगतिशील महिला आंदोलन के मुद्दे थे, जो वामपंथी आंदोलन थे, उसमें इन महिलाओं के मुद्दों को जगह दी गई, और जिसमें कि मैला ढोने की प्रथा, वेश्याओं, मंदिरों की वेश्याओं के अधिकार, आदिवासी महिलाओं के मुद्दों आदि पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। और इसका प्रभाव पड़ा कि आने वाले दिनों में इनके अधिकारों की रक्षा के लिए कानून भी बनाए गए, बदलाव भी किए गए। जैसे मैला धोने की प्रथा पर रोक लगाई गई, वेश्याओं, जो मंदिर की वेश्याएं हैं, उनके अधिकारों को संरक्षित करने की बात की गई। मंदिरों में वेश्या देवदासी प्रथा को खत्म करने से लेके और मंदिरों को एक बेहतर स्थिति बनाने और उन देवदासियों को कहीं ना कहीं पुनर्वास की व्यवस्था करने की जो व्यवस्था की गई, वो दरअसल इसी तरह के प्रगतिशील महिला आंदोलनों की देर थी। इसलिए यह कहना स्पष्ट रूप से एकदम क्लियर कट कह देना ये बात कि भारत के जो प्रगतिशील महिला, भारत के जो महिला आंदोलन थे, जो मुख्य धारा के जो आंदोलन थे, यानी भारत में महिलाओं के आंदोलन ने निम्नतर स्तर की महिलाओं के मुद्दों को संबोधित नहीं किया। यह दरअसल स्पष्ट रूप से एक तरफा तरीके से सही नहीं कहा जा सकता है। और इसी संदर्भ में आप इस प्रश्न का जवाब लिखेंगे कि वह थे और उसके नेता भी थे। कुछ नेताओं के नाम अगर आपको याद हो तो आप वो भी लिख दीजिए, उनकी नेत्रियों के नाम। और इस तरह से आप ये स्थापित कर सकते हैं, एक बैलेंस बता सकते हैं कि एक तरफा तरीके से यह नहीं कहा जा सकता कि ऐसा था। शुक्रिया। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
शुक्रिया।